हजूर, मैं सिर्फ इतना ये पूछना चाहूँगा कि एक अजीब कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, कोई आर्टिकल 94 है कि जी क्या जब नो कॉन्फिडेंस अगर गो थ्रू करती है तो क्या उसी वक्त नया पीएम भी इलेक्ट हो सकता है और जो फ्लोर क्रॉस कर चुके होते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं या दोबारा बुलाना पड़ता है जो सेशन है, और सदर के क्या इख्तियारात हैं इस ज़मन में अगर ये सब होने जा रहे हैं तो काइंडली एनलाइटन अस एंड दी पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। जी एतजाज साहब। जी, पहले तो एक बात मैं जरा अर्ज कर दूं आपके इस प्रोग्राम में, सिर्फ 1 मिनट की बात। जी जी। कि मेरे अब आजकल बहुत सारे फिर चले हुए हैं फेसबुक के पेजेस, और ट्विटर तो अब छोड़ दिया उन्होंने, तो वो फेसबुक का पेज बना के और पेस्ट कर देते हैं मेरी तरफ से पैगाम। कोई वो नवाज लीग वाला इमरान खान के हक में के खिलाफ और इमरान खान उनके हक में मेरी तस्वीर इस्तेमाल हो रही है, ये सब फेक है। मैं दोबारा से कह देता हूं कि जो अकाउंट्स बने हुए हैं एतजाज अहसन साहब के नाम से, भले वो नून लीग के हमायत में बनाए गए हों या पीटीआई के, वो तमाम जाली हैं और उनको जो है वो एतजाज साहब की राय ना समझा जाए। जी सर। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, अब रही बात ये आपने जो कहा है, देखें जो इसका एक वोटर है वो लाहौर से चला है, एमएनए है, और उसने जाके इस्लामाबाद में कौमी असेंबली में वोट डालना है। पहली तो बात यह है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, ना स्पीकर रोक सकता है, ना कोई ऑफिशियल रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो कहते हैं कि रोक लेंगे गवर्नमेंट वाले, ये बिल्कुल गलत है। ये रोकना, उसको वोट डालने से मना रखना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसका फौजदारी मुकदमा होगा। हाँ, ये पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग हो, पर कुछ प्रोसीडिंग्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होती हैं वो लेकिन प्रोटेक्टेड नहीं होती। अगर पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर आप किसी को गोली मार दें तो वो प्रोटेक्टेड तो नहीं होगी, वो प्रिविलेज ऑफ और प्रीसिंक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्पीकर वगैरह के से बाहर होता है। इसी तरह के किसी को वोट डालने से, मेंबर को वोट डालने से रोके, वो स्पीकर रोके या कोई और रोके, वो जुर्म है और उसके जुर्म उसमें बाकायदा FIR हो सकती है। दूसरी बात यह है या तीसरी बात यह है कि जब तक वो वोट डाल नहीं लेता और वो वोट उसका काउंट होगा, क्योंकि वो MNA है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ चाहे वोट देता है, वोट उसका काउंट होगा। क्योंकि 63A में ये लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है डिफेक्शन क्लॉज में, कि अगर वो डिफेक्शन करता है, वो अपनी पार्टी को वोट नहीं देता, अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डाल देता है, तो उसके बाद पार्टी हेड जो है वो उसको शो कॉज नोटिस देगा। वो शो कॉज नोटिस का जवाब देगा, पार्टी हेड चाहे बख्श दे उसको किसी वजह से। फिर अगर पार्टी हेड नहीं बख्शता तो पार्टी हेड एक डिक्लेरेशन दे के कि वो डिस्क्वालिफाइड है, वो भेज देगा इलेक्शन कमीशन को। सारी इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर बैठेंगे, वो उस केस की हियरिंग करेंगे, उसको MNA को बुलाया जाएगा, उससे भी उसकी दायरा ही हैज टू बी हर्ड, वो एक ट्रायल चलेगा। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कोई 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद कहती है कि ये डिस्क्वालिफाइड है, इसने फ्लोर क्रॉस किया है, इसने डिफेक्शन की है, तो उस सूरत में वो उस दिन से जिस दिन डिक्लेरेशन होगी उसका स्टेटस MNA का खत्म होगा। उस दिन तक वो चाहे नए वज़ीर आज़म की इलेक्शन हो, चाहे वो कमेटी की कोई मीटिंग हो, चाहे वो तकरीर करने का कोई मौका हो पार्लियामेंट में, हर लिहाज से वो पार्टिसिपेट कर सकते। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं जरा आपने बड़ा ही माकूल किया और हर दूसरा आदमी आजकल यही सवाल कर रहा है। आप फरमा रहे हैं कि एक बंदा MNA साहब गए, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, जब तक उसे इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं करता, तीसरे दिन कोई नए इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए और उसमें वोट डाल सकता है दोबारा, वो जब तक इलेक्शन कमीशन ना करे डाल सकता है। वो MNA है उस वक्त तक जब तक उसके खिलाफ हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं देता। अच्छा इतना सब एक और रहनुमाई कर दे,
आज फ्लोर क्रॉसिंग की 28 तारीख है काउंटिंग की, अगर उस दिन अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर फर्दर क्या होगा? उसी दिन से प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे या कुछ दिन रहेंगे वो? या मैं एक बात ऐड कर दूं, क्या उसी सेशन में नया पीएम इलेक्ट किया जा सकता है? उस सेशन में नया पीएम का इलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो नया वो एक सेशन ही उस एक जारी होगा, उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी जिसमें नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना होगा, उसके लिए बाकायदा एजेंडा बनेगा, ऑर्डर्स ऑफ द डे आएंगे और फिर वो होगा। अच्छा सर, थोड़ा सा चूंकि वक्त कम है, मैं मजीद आपसे अपनी क्लैरिटी चाहता हूँ, एजुकेशन चाहता हूँ। आर्टिकल 94 है, उसके तहत प्रेसिडेंट ने बुलाना है, वो बाउंड है किसी खास वक्त में बुलाने का, और क्या जब तक नया पीएम नहीं आता पुराने पीएम रहेंगे? वो रहेंगे इस हद तक, ये वो प्रेसिडेंट उनको कह सकता है रहने को। प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर निकल रहा हो, निकाला गया हो, या उसको कंटिन्यू करने का अंटिल सक्सेसर इज इलेक्टेड, ये वो कह सकता है, ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है। और वो उसी तरह का प्राइम मिनिस्टर होगा जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर था, उसके पास तमाम इख्तियारात होंगे। और क्या ये सर बाउंड है प्रेसिडेंट के खास स्टिपुलेटेड टाइम में नए पीएम के लिए इजलास बुलाए या ना बुलाए, उसके तहत क्या इख्तियार है सदर मोहतरम? नहीं, कोई बात वो कोई नहीं है इसमें। हुक्म है कि ये नहीं दिया हुआ कि 3 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कराएगा, ऐसी कोई मियाद नहीं दी हुई। इत्तलात साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता कर रहे हैं, इसी किस्म की प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ इत्तलात आ रही हैं। अगर वो आप फरमाते हैं कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, प्रेसिडेंट साहब उन्हें कह सकते हैं आप एज ए पीएम काम करता रहे, तो वो 2 महीने इजलास नहीं बुलाते तो फिर वो 2 महीने वही पीएम रहेंगे? नहीं, इतनी बेबस ऑपोजिशन भी नहीं होती। अगर प्रेसिडेंट 2 महीने नहीं बुलाता तो ये रिक्वेजिशन दे के, स्पीकर तो वही है ना, ये जो 1/4 मेंबर है वो उतने तो है ही ऑपोजिशन की तरफ से। ये 1/4 मेंबर रिक्वेजिशन देगा कि हाउस बुलाया जाए। हाउस 14 दिन के अंदर अंदर बुलाना लाजिम है स्पीकर के पास। उसका एजेंडा ये देगा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को इम्पीच करेगी ऑपोजिशन। और ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा सर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या 2/3 से होगा? नहीं, ये सिंपल मेजॉरिटी। और दूसरी बात ये कि जो पीएम डी सीट हो गए हैं, वो जो 14 दिन है, उनके पास कौन सा इख्तियार रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा? उनके साथ इख्तियारात तो रहेंगे, लेकिन निगरानों वाले होंगे। निगरान के जो निगरान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है, इख्तियारात बहुत महदूद है, बहुत मेजर फैसले नहीं वो कर सकता, कोऑर्डिनेंस वगैरह नहीं ला सकता, कोई लॉ में मेजर चेंज नहीं कर। क्या मेजर अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं या सैकिंग्स कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मेजर अपॉइंटमेंट वगैरह भी नहीं। उसको अमानतन चलना चाहिए कि ये मामला 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन में प्राइम प्रेसिडेंट हाउस बुलाए और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो, और उसके बाद इत्तलात साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें एक इल्ज़ाम है कि चेयरमैन पीटीआई ने जो इन्फॉर्मेशन दी है बैंक अकाउंट्स की वो सही नहीं है। उन्होंने कहा 9 हमारे अकाउंट्स हैं जबकि स्टेट बैंक कह रहे 23 है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इन्फॉर्मेशन दुरुस्त ना देने पे चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दे सकता है, डिसीजन कर सकता है? ये इसके लिए तो ट्रायल होगा, यूं ही तो नहीं कर सकता, बगैर ट्रायल के तो नहीं कर सकता कि जी इसने इन्फॉर्मेशन गलत दिया है। ये चार्ज लगेगा, ये उस पर फर्ज्युम लगेगी, उसके खिलाफ स्टेट बैंक को पेश होके उसके नुमाइंदे को शहादतें देनी पड़ेंगी। उसके लोग समझते हैं, हर कोई समझता है कि ये अगर इल्ज़ाम लग गया या ये कर दिया वजीर आजम ने या वजीर दाखिला ने, या तो बस गया, उस दूसरे दिन से वो नहीं रहा। एक चीज याद रखें, हर चीज के लिए सबूत, ट्रायल और ड्यू प्रोसेस लाजमी है। वो कितना वक्त लेती है, कई दफा डिले करते रहते हैं तो ज्यादा देर ले लेती है,
लेकिन ये ऐसे मामलात हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर को डिले किया गया इलेक्ट करने में तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन इंटरफियर करे और मामला किसी और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला जाएगा। वो जो इस पार्लियामेंट में ही होना चाहिए वो फिर हम कहते रहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट अपना दायरा बढ़ाती रहती है, तजावज करती रहती है, और फिर वो तजावज करना पड़ेगा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट नहीं करते। लेकिन इस पे अगर डिले करता है, क्योंकि उन्हीं पार्टी का है प्राइम सदर साहब अलवी, उन्हीं पार्टी के हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान को इसी तरह कंटिन्यू करो, तो ऑपोजिशन ये सेशन भी बुला सकती है, उसका अपना एजेंडा भी दे सकती है, उसमें इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी रख सकती है। और प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का लाले पड़ गए तो वो खुद ही बुलाएगा